हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। और आप सबको रोज की रोटी बाइबल स्टडी प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा का पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज 1 मई 2018 है और पूरी दुनिया में मजदूरों के आलमी दिन को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मसीहत के अंदर मेहनत कश के बारे में बाइबल मुकद्दस की तालीमात। आए आयत मुबारका की तलावत करें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसकी चैप्टर नंबर 3 है और आयत मुबारका 22 है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर अपने हाथ में ले लें, और अगर नहीं तो आप कॉपी पेंसिल ले लें और हवाला जात को नोट करें और बाद में अपनी फैमिली के साथ बैठकर जरूर इनको तलावत किया करें और बाइबल स्टडी किया करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ऐ नौकरो, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदावंद के खौफ से। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, ये बड़ा एक वसी टॉपिक है बाइबल मुकद्दस के अंदर, लेकिन इस आयत मुबारका को हमने बेस बनाया है और इस आयत मुबारका की रोशनी में हम कलाम मुकद्दस की बहुत सारी अमीक बातों को सीखने की कोशिश करेंगे और पाक रूह हमारी गाइडेंस करेगा और खुदा हमारे जहन को भी खोलेगा। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के अंदर आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसका पस मंजर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1 मई को तकरीबन सारी दुनिया में लेबर डे का दिन मनाया जाता है, जो कि अमेरिका के शहर शिकागो के मेहनत कशों की जदोजहद को खराज तहसीन पेश करने या उनकी याद में तकरीबात को मनाने के वक्त से इसका आगाज हुआ। अब सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा या आता होगा कि ये यौम मई या मजदूरों का आलमी दिन या लेबर डे हम क्यों मनाते हैं। मेरे अजीजों, मैंने इसके लिए 3 पॉइंट लिखे हैं, गौर से सुनिएगा ताकि आप इस मुकाशफात को अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 1, लेबर डे मनाने की रीजन नंबर 1, इसकी वजह के मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। 16-16 घंटे वर्कर जो हैं और मजदूर जो हैं वो काम करते और उनको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता था। नंबर 2, ड्यूटी के दौरान अगर कोई मजदूर या मेहनत कश जख्मी हो जाता या कोई उसके साथ हादसा पेश आ जाता काम करने के दौरान, तो उसका मालिक इसका जिम्मेदार नहीं होता था। इवन कि अगर उसकी डेथ भी हो जाती, मर भी जाता, तो उसका मालिक या उसका ऑनर या उसकी कंपनी उसके लिए कोई भी ना तो उसकी ट्रीटमेंट करवाती थी और उसके मेडिकल का खर्चा सारा जो था वो मेहनत कश खुद बर्दाश्त करता था। और इसके साथ साथ नंबर 3, मेहनत कश की उजरत जो थी वो बहुत कम
ادا کی جاتی تھی اس کے کام کے مطابق. اور پھر محنت کش کا جو مالک تھا وہ اپنی مرضی سے جس ورکر کو جب دل چاہتا تھا کام سے نکال دیتا تھا، ملازمت سے برخاست کر دیتا تھا. اور ان سارے مسائل کی وجہ سے بہت سارے مزدوروں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم ان ساری باتوں کے لیے ایک فیڈریشن بنائیں گے جس کے وسیلہ سے ہم اپنے مطالبات جو ہیں وہ ہم اپنے مالکان سے، اپنی کمپنی سے، اپنے اداروں سے ان کو منوا سکیں. میرے عزیزو، اسی سلسلے میں امریکہ کا شہر ایک شکاگو تھا جہاں پر اس کا آغاز ہوا. وہ بھی جب مزدوروں نے ایک ریلی نکالی تو اسی دوران پولیس نے یا فوج نے یا انتظامیہ نے بہت سارے ورکر کو زخمی کر دیا، مار دیا. اور پھر ورکر جو تھے انہوں نے اپنے مطالبات جو ہیں ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایون کہ پھر یہ انہی کی یاد میں ہر سال یہ دن منایا جاتا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے مطالبات جو ہیں وہ منوا لیے گئے. یہ تھوڑا سا میں نے پس منظر لیبر ڈے کے بارے میں بتایا ہے. اب ہم چلتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق، ہم کلام مقدس کی روشنی میں چند باتیں محنت کش کے بارے میں سیکھتے ہیں. نمبر 1 تو یاد رکھیں کہ کام کرنے کے لیے خدا نے بائبل مقدس میں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے کام کرنا ہے. نمبر 1 تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اور کام کتنے دن کرنا ہے؟ کام تو نے 6 دن کرنا ہے. یہ بائبل کا حکم ہے. اور خدا نے بزرگ موسیٰ کے ذریعہ احکامات 10 کے اندر یہ بات قوم بڑی اسرائیل تک پہنچائی اور تمام دنیا کے جتنے بھی بشریت ہے ان تک پہنچائی. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں اور میرے ساتھ مل کر خروج کی کتاب اور اس کا 20 نمبر باب اور اس کی آیت مبارکہ 9 جو ہے اس کو تلاوت کریں، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا. اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی ملازمت پیشہ لوگ ہیں، جتنے بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا کا یہ حکم ہے کہ ہم نے 6 دن تک محنت کے ساتھ کام کرنا ہے اور پھر 7ویں دن ہم نے آرام کرنا ہے، جس کو ریسٹ کہتے ہیں. آئیں ایک اور آیت مبارکہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. خروج کی کتاب اور اس کا 23 نمبر باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ 12 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا. مطلب 6 دن تک تو نے کام کاج کرنا ہے اور پھر 7ویں دن آرام کرنا تاکہ تیرے بیل، غور سے سنیے گا، تاکہ تیرے بیل اور تیرے گدھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائے. میرے عزیزو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے انسانی باڈی کے لیے کہ وہ 6 دن تک کام کرے اور 7ویں دن اس کو ریسٹ دی جائے. اور 7واں دن کس کے لیے ہو؟ 7ویں دن کی اہمیت یہ ہے کہ 7واں دن ایک تو خدا کے لیے وہ وقف کرے اور نمبر 2 اپنے خاندان کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کرے اور اپنے خاندان کے ساتھ
खुदा की हजूरी में टाइम एक्सपेंड करें। मैं एक और आयत मुबारक आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मैं बार बार कहता हूं कि उसको अपने हाथ में ले। मेहनत कश के लिए खुदा ने एक कानून जो है वो नाफज किया है कि वो 6 दिन तक काम करे। खुरूज की किताब और उसका 31 बाब आयत मुबारक 15 है, जहां पे लिखा है 6 दिन काम काज किया जाए लेकिन 7वें दिन आराम का सब्बत जो खुदा के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे वो जरूर मार ही डाला जाए। बड़ा सख्त कानून था। मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम 6 दिन काम करें और 7वें दिन हम आराम करें। इसके अलावा खुरूज की किताब उसका 34 बाब और उसकी आयत मुबारक 21 है, 6 दिन काम काज किया जाए लेकिन 7वें दिन आराम करना। हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना। इवन के आपके पास काम बहुत ज्यादा हो। आज के दौर में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी काम का बहुत लोड था, जिसकी वजह से हमने जो है वो छुट्टी नहीं की, जिसकी वजह से हम अपने खानदान को टाइम नहीं दे सके, जिसकी वजह से हम खुदा के घर को टाइम नहीं दे सके। लेकिन मेरे अजीजों, ये खुदा का एक कानून है मेहनत कश के लिए, हर बशरे इंसान के लिए, कि वो 6 दिन काम करे और 7वें दिन वो रेस्ट करे, आराम करे। अबार की किताब उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 है, जहां पे ये इस बात को लिखा गया है 6 दिन काम काज किया जाए पर 7वें दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमे का सब्बत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना, किसी तरह का काम न करना। वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदावंद का सब्बत हो। मेरे अजीजों, हम सब जो काम करने वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो मुलाजमत करने वाले हैं, हमारे लिए ये खुदा का एक दायमी कानून है। और वो कानून क्या है कि हमने 6 दिन मेहनत के साथ काम करना है, जान फशानी के साथ काम करना है। जिस अदारे में भी हमें मुलाजमत मिली है, काम मिला है, वहां पर हमने फर्माबरदारी के साथ काम करना है, लेकिन 7वें दिन हमने आराम करना है और 7वां दिन हमने खुदा के लिए मखसूस करना है। मैं एक आयत मुबारक आपके सामने पेश करके आज के इस प्रोग्राम को यहां पे क्लोज करूंगा। वाज नबी का सहीफा और उसकी आयत मुबारक 8 है और वर्स नंबर 16। जब मैंने अपना दिल लगाया कि हिकमत सीखूं और उस काम काज पर जो जमीन पर किया जाता है देखूं, तो फिर आगे लिखता है कि बतलान ही बतलान है। वास नबी हर बात में कहता है सब कुछ बतलान है। मेरे अजीजों, ये खुदा का एक दायमी कानून है कि हमने 6 दिन काम करना है, जान फशानी के साथ, मेहनत के साथ। जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको हमने पूरा करना है। काम में हमने कहीं भी काम चोरी नहीं करनी, बल्कि हमने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देनी है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो और खुदा आपको इस कलाम के वसीला से अपने जलाल की गुआई के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। इस प्रोग्राम को, इस मैसेज को और लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसके वसीला से बरकत पा सकें। खुदा ने वक्त दिया तो मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करूंगा। गॉड ब्लेस यू।